नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे धर्मांतरण कराने आए ईसाई समूहों को ग्रामीण ने बनाया बंधक। भारत में अपना वोट बैंक बढ़ाकर भारत की सत्ता हासिल करने के लिए ईसाई मिशनरी धर्मांतरण कराने हेतु पुरजोर कार्य कर रहा है। जागरूक ग्रामीण द्वारा फिलहाल जो किया गया वह उसका पूरा देश समर्थन कर रहा है। सभी देशवासियों का कहना है कि मिशनरियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ग्रामीण ने ईसाई समुदाय के 45 से ज़्यादा लोगों को बंधक बना लिया। रिपोर्ट के अनुसार इस समूह में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि यह समूह रविवार 17 अक्टूबर 2021 देर रात लालच देकर धर्मांतरण के इरादे से धमधा ब्लॉक के ओटेबंद गांव पहुंचा था। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके ने धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने को कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार ओटेबंद गांव में ईसाई समूह के पहुंचने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने इन्हें बंधक बना लिया। घटना की खबर मिलते ही नंदनी पुलिस मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए लोगों को साथ ले गई। पुलिस ने इनके पास से धार्मिक किताबें सहित अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर समेत कई जगहों में पुरुष, महिलाओं और बच्चों ने गांव के भाटापारा इलाके में स्पेशल प्रेयर मीट का आयोजन किया था। जैसे ही ग्रामीणों को ये बात पता चली, तुरंत इकट्ठा हो गए। जब गांव के लोगों ने उनसे आने की वजह पूछी तो वे इधर उधर बातें करने लगे। उन्होंने खास प्रार्थना सभा की बात बताई। उनकी बातों से जब गांव के लोग संतुष्ट नहीं हुए तो सभी को कम्युनिटी हॉल में बंद कर दिया। इस बीच बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर धर्मांतरण के लिए पहुंचे लोगों को हिरासत में ले लिया। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं वहां मौजूद बीजेपी वीएचपी कार्यकर्ता ने स्थानीय विधायक का पुतला जलाया। नंदनी टीआई लक्ष्मण कुमेटी ने बताया कि सभी के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। वहीं अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सावल राम डहरे का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में अनुसूचित जातियों वाले इलाकों में धर्मांतरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भोले भाले गरीबों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जबरन धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। राज्यपाल ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, धर्मांतरण का तो अपने आप कानून बनाना और धर्मांतरण किया हुआ व्यक्ति किसी को भी जबरन धर्मांतरित नहीं कर सकता। ये कानूनी अपराध है। अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है तो इसका या कोई लालच प्रलोभन देता है, जबरन धर्मांतरण करवा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। समय समय पर सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मिले और मुझसे कार्रवाई की मांग की। मैंने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ऐसे मामले में शिकायत मिलने पर उचित कदम उठाए। इस मामले में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से राज्य में जबरन धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिन प्रतिदिन यह समस्या
गंभीर होती जा रही है। ईसाई मिशनरी राज्य के आदिवासी क्षेत्रों समेत शहरों में भी बड़े पैमाने पर लोभ लालच से धर्मांतरण करा रहे हैं। हर रविवार की प्रार्थना सभा और धर्मांतरण के आरोप को लेकर किसी न किसी जिले में मारपीट अथवा तनाव होती ही है। पिछले दिनों राजधानी रायपुर में पुलिस ने पादरी हरीश साहू को भाटा गांव इलाके से जबरन धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत मिलने के बाद हिरासत में ले लिया था। मामले सामने आने के बाद कुछ दक्षिणपंथी संगठनों से जुड़े लोग भी थाने पहुंचे गए थे। इसके बाद थाने में हंगामा हुआ और जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। कथित तौर पर नाराज लोगों ने पादरी की जूतों से पिटाई कर दी। वहीं राज्य के कबीरधाम जिले के एक गांव में धर्मांतरण कराने को लेकर 100 से अधिक लोगों की भीड़ में पादरी के घर में घुसकर कथित तौर पर उसे और उसके परिवार को पीटा। इस दौरान भीड़ ने आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी के धर्मांतरण के खिलाफ नारे भी लगाए थे। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के विधायकों ने प्रदेश में धर्मांतरण के मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में कहा गया था कि राजधानी से दूर दराज के इलाकों में धर्मांतरण गतिविधि की सूचना दी जा रही है और बघेल सरकार कार्रवाई करने के बजाय उनमें शामिल लोगों की रक्षा कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस अधीक्षक एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आदिवासी इलाकों में ईसाई मिशनरी और धर्मांतरित आदिवासियों की गतिविधियों पर नज़र रखने का सख्त निर्देश दिया है। गांधी जी कहते हैं, हमें गौ मांस भक्षण और शराब पीने की छूट देने वाले ईसाई धर्म नहीं चाहिए। धर्म परिवर्तन वह जहर है जो सत्य और व्यक्ति की जड़ों को खोखला कर देता है। मिशनरियों के प्रभाव से हिंदू परिवार की विदेशी भाषा, वेशभूषा, रीति रिवाज के द्वारा विघटन हुआ है। यदि मुझे कानून बनाने का अधिकार होता तो मैं धर्म परिवर्तन बंद करवा देता। इसे तो ईसाई मिशनरी ने व्यापार बना लिया है और धर्म आत्मा की उन्नति का विषय है। इससे रोटी, कपड़ा या दवाई के बदले में बेचा या बदला नहीं जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, धर्मो रक्षति रक्षताम। तो अपने धर्म की रक्षा करो और अपने धर्म में ही रहो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जो सनातन धर्म है वो सबसे महान है और इस संस्कृति को छोड़कर हिंदुओं को परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हिंदू एकजुट रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।